अस्सलाम वालेकुम शिदात, क्या चल। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। क्या आप भी यूरोप या मिडल ईस्ट में जॉब अप्लाई कर करके थक चुके हो? हर जगह सीवी भेजते हो, एजेंट के पास जाते हो, वो आपसे पैसे मांगता है लेकिन वीज़ा की भी कोई गारंटी आपको नहीं देता। तो आज मैं आपके लिए एक ऐसी कंट्री के बारे में बताने वाला हूँ, बात करने वाला हूँ जो दुनिया की टॉप पीसफुल कंट्री में शामिल है। सैलरीज यहाँ पर डबल आपको मिलती हैं और वीज़ा लेना भी जो है ना इंतहाई महंगा नहीं है, ठीक है, बहुत ज़्यादा सस्ता है। मैं बात कर रहा हूँ न्यूजीलैंड वर्क वीज़ा की। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि सिर्फ $750 से लेकर आप $1500 के अंदर अपना वीज़ा जो है ना वो प्रोसेस खुद कर सकते हो, बिना किसी एजेंट के, खुद अप्लाई करके। अगर आप स्किल्ड हो, नॉन स्किल्ड हो, दोनों के लिए यहाँ पर भाई चांसेस अवेलेबल हैं। तो वीडियो को एंड तक आपने ज़रूर देखना है, क्योंकि मैं आपको दो अलग अलग वीज़ा के सीन जो है ना वो क्लियर करके बताऊँगा। RSC वीज़ा सिस्टम क्या है, जो सीजनल वर्क वीज़ा के लिए होता है, ठीक है, वो आपको मिलता है या नहीं मिलता। और एक्रीडेटेड एम्प्लॉय वर्क वीज़ा क्या है, जो लॉन्ग टर्म और जॉब सेटलमेंट के लिए होता है, ठीक है। न्यूजीलैंड एक छोटी लेकिन बहुत एडवांस कंट्री है जो ऑस्ट्रेलिया के बिल्कुल पास है, जो अपनी ग्रीन वैलीज, माउंटेन्स, शीप फार्मिंग, इसके अलावा जो डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, फिल्म शूटिंग लोकेशन जैसा कि लॉर्ड ऑफ द रिंग्स है, और पीसफुल इन्वायरमेंट है ना, वो इसके लिए सबसे ज़्यादा फेमस है। पॉपुलेशन की बात करें तो इसकी जो पॉपुलेशन है वो बहुत कम है, और इसी वजह से फॉरेन वर्कर की डिमांड जो है ना यहाँ पर बहुत ज़्यादा होती है। बॉर्डर की अगर बात करें तो न्यूजीलैंड जो है वो किसी कंट्री के साथ बॉर्डर अपना शेयर नहीं करता, क्योंकि ये ओशन से सारा जो ना घिरा हुआ है। और इनकी जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो इंग्लिश है, और डेली लाइफ में तकरीबन 90% लोग जो ना वो इंग्लिश बोलते भी है, समझते भी है ही, उनकी ऑफिशियल लैंग्वेज वो है। तो अगर आपको बेसिक इंग्लिश आती है तो जॉब्स और इंटरव्यू क्रैक करना आपके लिए मुश्किल नहीं होगा। अब सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात सैलरीज भाई, जो न्यूजीलैंड में आपको मिनिमम वेजेस मिलती है ना वो लगभग $22 पर आवर के हिसाब से आपको मिलता है। इसका मतलब अगर आप 40 आवर पर भी काम करते हो तो महीने की सैलरीज आपकी तकरीबन 3500 से 4,000 के राउंड बनती है, जो कि पाकिस्तानी 6 से 7 लाख रुपए बनते हैं, ठीक है। अब कंपेयर करो आप मिडल ईस्ट से या फिर यूरोप से, तो भाई उससे जो सैलरीज है ना वो 10 गुना ज़्यादा है, ठीक है। अब जो सऊदी अरब में या दुबई में कोई काम कर रहा है बंदा, उसका अच्छा जुगाड़ लगा है, तो अगर इन चीज़ों से कंपेयर करते हैं आप, तो आपकी सैलरी न्यूजीलैंड में 10 गुना ज़्यादा बनती है। अब सवाल ये है कि अगर न्यूजीलैंड जाना है तो कौन कौन से ऐसे काम हैं जो हमें मिल सकते हैं। तो उनमें सबसे ज़्यादा जो काम है वो एग्रीकल्चर, फार्मिंग का है, जैसे फ्रूट पैकिंग, डेयरी फार्म, वेजिटेबल पैकिंग वगैरह का, ठीक है। और इसके अलावा कंस्ट्रक्शन का बहुत ज़्यादा काम है, जैसे कोई लेबर है, कारपेंटर है, प्लम्बर है, इलेक्ट्रीशियन है। हॉस्पिटैलिटी, रेस्टोरेंट में बहुत ज़्यादा काम होता है, वेटर का, किचन हेल्पर का, क्लीनर का। इसके अलावा ट्रक एंड जो डिलीवरी ड्राइवर होते हैं उनका बहुत ज़्यादा काम है। इसके अलावा हेल्थ केयर, नर्सिस, केयर गिव, IT और जो इंजीनियर का प्रोफेशन है, यानी इन स्किल में नॉन स्किल्स भी आ जाते हैं और स्किल भी आ जाते हैं, यानी आपका जो काम है ना वो आसानी से बन सकता है, ठीक है। अब मैं आपको ऊपर बोला था दो स्कीम के बारे में आपको क्लियर करूंगा। RSC वीज़ा यानी रिकॉग्नाइज्ड सीजनल एम्प्लॉयर, ये वीज़ा क्या होता है, ठीक है। अब सबसे ज़्यादा ये पूछी जाने वाली बात ये है, क्या हम इसमें एलिजिबल हैं, क्या हम इसमें अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अब ये जो वीज़ा ना ये स्पेशली पैसिफिक आइसलैंड वर्क वीज़ा के लिए इन्होंने बनाया था, जैसे कि फिजी है, टोंगो, स्मो वगैरह, ये उनके लिए सीजनल वीज़ा का इन्होंने वीज़ा निकाला था। लेकिन इसमें डायरेक्टली जो है वो पाकिस्तानी और इंडियन जो है ना वो अप्लाई नहीं कर सकते, और उनके लिए खुला भी नहीं होता। ये तो एक चीज़ होगी आपकी साइड पर, ठीक है। लेकिन कुछ केसेस में कॉन्ट्रैक्टर जो होते हैं ना वो पाकिस्तान, इंडिया से भी आपको बंदा बुला लेते हैं, यानी ये एम्प्लॉयर की मर्ज़ी है, वो आपको RSC में देगा, ठीक है, या फिर आपको जो है ना वो दूसरी लिस्ट में देगा, जिसकी आगे मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। तो पाकिस्तानी और इंडियन ज़्यादा इस वीज़े पर जो है वो अपने डिपेंड नहीं रहना, क्योंकि ये हमारे लिए नहीं है। अब बात कर लेते हैं एक्रीडेटेड एम्प्लॉयर वर्क वीज़ा की। अब असल वीज़ा वो है ये वाला जिसकी हम बात करने वाले हैं, ठीक है। ये वीज़ा उन लोगों के लिए है जो न्यूजीलैंड एक्रीडेटेड एम्प्लॉयर के अंडर काम करना चाहते हैं, यानी उन्होंने एक लिस्ट निकाली हुई है, ठीक है। आपने वहाँ पर उनके जो लिस्ट है ना उसमें आपने अप्लाई करना है, और उन्हीं जो वही एम्प्लॉयर है ना वही आपको लेंगे। इसके सबसे बड़े बेनिफिट ये है कि ये जो ना लॉन्ग टर्म वीज़ा होता है, अब यहाँ पर ज़्यादा देर तक काम कर सकते हैं, फैमिली को साथ बुला सकते हैं, PR और आपको जो सेटलमेंट है ना वो भी इसमें बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। लेकिन RSC वीज़ा में आपके चांसेस नहीं होते, और यहाँ पर जो जॉब्स होती है ना वो स्किल और नॉन स्किल दोनों के लिए होती है। अब सबसे ज़रूरी बात, हमने अप्लाई कैसे करना, तो सबसे पहले भाई न्यूजीलैंड की गवर्नमेंट के जो ऑफिशियल पोर्टल है, ठीक है, वो मैं उनके लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा, अपने चेक और ज़रूर कर लीजिएगा। अब उसके बाद आपने वहाँ पर अपनी जॉब को अप्लाई करना है, जो एक्रीडेटेड एम्प्लॉयर है, ठीक है। अब ये जॉब को अप्लाई कैसे करना है, सीवियर कवर लेटर की आपको ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। अब जब एक बार आपका कोई भी एम्प्लॉयर आपके डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट कर लेता है तो वो एक्रीडेटेड एम्प्लॉयर के अंडर आपका वर्क वीज़ा की एप्लीकेशन करेगा, ठीक है जी। जॉब कैसे ढूंढनी है उसके लिए भैया आपको CV और कवर लेटर चाहिए। आपने अपनी जो है ना जॉब पोर्टल में डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा, आपने वहाँ पर जाना है और वहाँ पर आपने जो अपनी CV और कवर लेटर के साथ अप्लाई करना है, ठीक है। और इसमें जो लोग मेरी सर्विस लेते हैं उनका रिस्पॉन्स भी मिलता है। लास्ट टाइम भी एक बंदे को रिस्पॉन्स मिला था न्यूजीलैंड में, आप मुझसे CV और कवर लेटर बनवा सकते हैं, ठीक है। जॉब कैसे अप्लाई करनी है उसके सबके लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा। अब सबसे ज़रूरी चीज़ मैं आपको फ़ीस के बारे में बता देता हूँ। फ़ीस जो वो 750 से लेकर तकरीबन 1500
डॉलर के, न्यूजीलैंड डॉलर के हिसाब से बनती है, ठीक है। अगर आप फैमिली के लिए अप्लाई करते हो तो उसकी जो फीस है ना वो अलग होगी, इसलिए मैंने ऊपर आपको बोला कि 750 लेकर 1500 तक जो है ना आपका खर्चा होगा। आप अपनी जॉब कैसे अप्लाई करनी है, तो जॉब मेरी जान का टुकड़ो, इससे पहले मैंने बहुत सारी वीडियोस बनाई हुई हैं। ये बनाने का मकसद ये है कि न्यूजीलैंड इस वक्त सबसे आसान वीज़ा है। इसके लिए ना तो आपको अपॉइंटमेंट की ज़रूरत पड़ती है, ना आपको एम्बेसी के धक्के खाने पड़ते हैं। ये सबसे ईजी वे है, ये सारा सिस्टम ऑनलाइन ही होता है। जस्ट आपने क्या करना होता है, ऑनलाइन आपने अपनी सीवी ड्रॉप करनी है। अगर कोई एम्प्लॉयर आपको सिलेक्ट करता है तो उसके बाद वो आपका वर्क वीज़ा अप्लाई करेगा, और हो भी सकता है कि वो आपको कह दे कि भाई आप अपना वीज़ा खुद अप्लाई करो, आपको सिर्फ वो जॉब कॉन्ट्रैक्ट दे दे, ठीक है। इसमें मोस्टली ये होता है कि आपको कंपनी की तरफ से राइश भी मिल जाती है, आपको खाना भी मिल जाता है, आपको ट्रांसपोर्टेशन भी मिल जाती है, ईच एंड एवरीथिंग जो है ना कंपनी आपकी कवर कर जाती है। लेकिन आपने आरएससी वीज़ा में अप्लाई नहीं करना, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा इसमें जो है ना वो डिफरेंस है। आपने करना है AEWV यानी एक्रीडेटेड एम्प्लॉयर वर्क वीज़ा के ऑप्शन में अप्लाई करना है। इनके जितने भी ऑफिशियल लिंक्स हैं ना सारे मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिए, आपने वहाँ पर जाना है, उन्हें क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपने अपना जॉब अप्लाई करना है। सिंपल सा तरीकाकार होता है हर जॉब अप्लाई करने का। आपके पास अच्छी CV और कवर लेटर होना चाहिए जो कि ATS फॉर्म में हो। ATS में अपने अच्छे कीवर्ड ऐड करने हैं। अगर उसमें अच्छे कीवर्ड ऐड होंगे तो मेरी जान को टुकड़ो आपको जो है ना रिस्पॉन्स ज़रूर मिलेगा। अगर आप वैसे ही आम सी CV से अप्लाई करते जाएंगे तो आपको रिस्पॉन्स मिलना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, बल्कि मुश्किल नहीं, वो इम्पॉसिबल हो जाएगा, ठीक है। तो दुनिया में कोई भी जो काम होता है ना वो इम्पॉसिबल नहीं होता। इम्पॉसिबल खुद कहता है आई एम द पॉसिबल, ठीक है। आई एम पॉसिबल, वो पॉसिबल होता है हर काम करना। तो इसके लिए आपको थोड़ी सी जो है ना वो मेहनत करनी पड़ेगी। मेहनत करें, थोड़ी सी अप्लाई करें तो इंशाल्लाह रिस्पॉन्स आपको ज़रूर मिलेगा। आई होप आज की वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रही होगी, आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी कि RSC वीज़ा किन के लिए है और एक्रीडेटेड एम्प्लॉयर वर्क वीज़ा किन के लिए है। हमारा जो बेसिक मकसद है वो एक्रीडेटेड एम्प्लॉयर वर्क वीज़ा की तरफ से है। तो उसके लिए आपने सिर्फ एक जॉब ऑफर लेटर लेना है। जॉब ऑफर लेटर लेने के बाद फिर अगर किसी को जॉब ऑफर लेटर मिलता है तो उसमें आप मेरी हेल्प ले सकते हैं कि वीज़ा किस तरह अप्लाई करना है, तो मैं आपको जो है ना वो गाइड कर दूंगा। मिलते हैं एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।